इस खास दिन की शुरुआत भी करते हैं और हर रोज की तरह शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे भारतीय बाजार की तरफ बढ़ेंगे। एशियाई बाजार से कमजोर शुरुआत हम देख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 20 अंकों के आसपास की गिरावट दिखाते हुए 18,735 के स्तर पर यह कर रहा है ट्रेड। कोरिया, चीन, हांगकांग के बाजार की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। बिकवाली का दबाव। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, मंदी की आशंका है, जिसके चलते अमेरिकी बाजार का मूड लगातार दूसरे दिन बिगड़ता हुआ नजर आया। बिकवाली वहां पर भी हावी होती हुई दिखी। करीब 350 अंकों की गिरावट डाउ में दिन के निचले स्तरों से बिकवाली हमने देखी और साथ ही नैस्डैक और एसएनपी की भी अगर बात करें 2-2% तक की बिकवाली। तो लाल निशान के साथ तमाम इंडेक्स में कल हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में भी गिरावट हावी होती हुई और साथ ही एशियाई बाजार की इस वक्त की शुरुआत जो है उनमें भी कंसर्न्स नजर आ रही है। कच्चे तेल की चाल में भी मंदी की आशंका है, जिसके चलते निचले स्तरों पर 11 महीने के निचले स्तरों पर यह ट्रेड कर रहा है। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से समझते हैं। सारे के सारे ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। सेंटिमेंट खराब है इस वक्त। मुड़ा माहौल इस वक्त ग्लोबल बाजार का कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। अमेरिकी बाजार में लगातार दूसरे दिन कमजोरी थी। डाउ जोन्स की बात करें तो वहां पर करीब 350 अंकों की गिरावट देखने को मिली और नैस्डैक में भी लगातार दूसरा दिन था जब हमने देखा कि 2% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली है। ब्याज दरों में बढ़त की चिंता तो अब अपनी जगह है और इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि वहां पर कोई धीमापन नहीं दिखेगा, बढ़ोतरी जारी रहेगी। अब एक नई चिंता सता रही है बाजार को और वो ये है कि अब मंदी का डर धीरे धीरे हावी होता हुआ नजर आ रहा है और उसी की चिंता से कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कल मीडिया और बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली और इसके अलावा जो टेक शेयर थे वहां पर भी लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। एक और अपडेट आया इस बीच, मॉर्गन स्टैनली ने भी अपने जो वर्कफोर्स में 2% की कटौती कर दी है। उसके बाद हमने देखा कि वहां के बाजार मॉर्गन स्टैनली का शेयर करीब 3% की गिरावट के साथ नजर आया। इसके अलावा यूरोपियन बाजार को देखेंगे तो वहां पर भी इस वक्त मूड खराबी है। लगातार दूसरे दिन हमने वहां पर भी दबाव देखा, करीब 0.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। एक आंकड़ा है यूके कंस्ट्रक्शन पीएमआई का जो आंकड़ा है वहां पर स्लो ग्रोथ नजर आई और 3 महीने के निचले स्तर पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वहां पर भी मंदी का माहौल अभी भी मंदी का डर बना हुआ है। अन्य संकेतों पर नजर डालेंगे तो यूएस के 10 साल के यील्ड्स में देखेंगे तो वहां पर हल्की गिरावट नजर आई। 3.58 से घटकर 3.54 के पास ये आंकड़े नजर आए। फेड की बैठक के पहले हम देख रहे हैं कि डॉलर और सोना भी सपाटी कारोबार कर रहा है। अब बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट की नजर अगले हफ्ते की फेड बैठक पर होगी, किस तरह के फैसले वहां पर होते हैं, उसके बाद यहां पर कुछ एक्शन नजर आ सकता है। कच्चे तेल में लेकिन हमने देखा कि ये जो लेवल था ये $80 के नीचे आ चुका है। ये कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन मंदी और डिमांड में कमी की चिंता से कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि एक दबाव देखने को मिल रहा है इस वक्त। ओवरऑल अगर बात करें तो संकेत जो मिल रहे हैं अभी सुबह सुबह वो कमजोरी के ही है। एशियाई बाजारों की भी शुरुआत जो हुई है वो कमजोरी के ही साथ देखने को मिली और इसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली पूजा, आपका शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट्स ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमारे बीच रखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय बाजार के लिए कल एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा रहा वो भी आपको बताते हैं। एफआईएस की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में नजर आया, हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस ने खरीदारी भी की है। 635 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से है। 559 करोड़ की बिकवाली डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में नजर आ रही है। वायदा बाजार को देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1533 करोड़ की बिकवाली है, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 1937 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े। सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी के डेटा एफआईएस की तरफ से। इसके अलावा कैश मार्केट में एफआईएस डीआईएस दोनों की बिकवाली और इंडेक्स फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं एफआईएस की तरफ से बिकवाली के डेटा नजर आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ ये सारे सेंटिमेंट्स को समझते हैं। भारतीय बाजार के लिए इनका असर कैसा पड़ेगा ये जानते हैं और आज के लिए आपकी ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी एक बड़ा इवेंट है और साथ ही कल वीकली एक्सपायरी भी है। तो आज का सेटअप कैसा दिखेगा बताने के लिए एसएमसी ग्लोबल की क्षितिज गांधी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग क्षितिज, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। कल के बाजार को अगर देखें, हमने देखा काफी वॉलेटाइल एक्शन था। इंडेक्स के अलावा हमने देखा स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर नजर आए। आज के लिए ट्रेड सेटअप कैसा देख रहे हैं? आज तो इवेंट भी बड़ा है जिसे वॉच आउट करना होगा। अमूमन ये भी कहा जाता है क्रेडिट पॉलिसी के दिन 2 भागों में बाजार को बांट देना चाहिए, पॉलिसी से पहले, पॉलिसी के बाद में।
जी, बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी और आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि भारतीय बाज़ार आज एक बड़े इवेंट के थ्रू यहाँ पे पास ऑन होंगे। आरबीआई की पॉलिसी आएगी 10 बजे, उससे पहले हो सकता है एक म्यूटेड एक्शन देखने को मिले। इनफैक्ट पिछले 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं भारतीय बाज़ारों में एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते इंडेक्स थोड़ा-सा यहाँ पे कंसोलिडेट होता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बिल्कुल देखने को मिलेगा आज के सत्र में भी। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी तो देखिए अभी भी हमारी बाय ऑन डिप्स की रहेगी जब तक अगर हम लोग निफ्टी की बात करें, जब तक निफ्टी 18,500 18,550 के जोन को होल्ड कर रहा है डाउन साइड में, मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। हालांकि अब ये आने वाला हफ्ता और आज के सेशन की अगर बात करें तो काफी बड़े इवेंट्स हैं। आपने जैसे बताया आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, फिर अगले हफ्ते में फेडरल रिजर्व की तरफ से स्टांस आता निकलता दिखाई देगा। तो ओवरऑल देखिए नजरिया अभी यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जो टेक्निकल सेटअप बन रहे हैं चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि निफ्टी 19,000 की तरफ मूव करने से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन और दिखा सकता है ऊपरी स्तरों पे। जैसे कि मैंने बताया डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करें आज के सेशन में 18,600 से 18,550 का जो जोन है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर 18,550 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो नीचे फिसलता है तो मुझे लगता है वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हावी होती दिखाई देगी और ट्रेडर्स कहीं ना कहीं बैकफुट पे आते दिखाई देंगे। तो लेवल वाइज 18,550 के क्रूशियल सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपसाइड की बात करें तो 18,700 18,750 के जोन में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां पे हम लोगों ने ऑप्शन राइटर्स के द्वारा कॉल राइटिंग होती दिखाई दी है, काफी ज्यादा ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप होता दिखाई दिया है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए आज काफी क्रूशियल डे है। डेट सेंसिटिव स्टॉक्स में बिल्कुल मूव्स आते दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो 43,000, उसके बाद 42,900, 42,900 ये एक अहम सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें बैंक निफ्टी में तो 43,300 से 43,450 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेगा। एब्सोल्युटली क्षितिज, ये तो हुई इंडेक्स की बात। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर आपकी नज़र है, कौन से सेक्टर्स है रेडार पर और कहाँ पर बाइंग के मौके या फिर सेल स्ट्रैटेजी भी है इस वक्त आपकी किट्टी में? मानसी यहाँ पे अभी फिलहाल जैसे कि मैंने बताया जब तक निफ्टी 18,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है यहाँ पे अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाइंग के मौके ही तलाशने चाहिए। और इनफैक्ट अगर हम लोग पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दिया मुझे सीमेंट काउंटर के अंदर। और इनफैक्ट कल के सेशन में भी सीमेंट काउंटर एक परफॉर्म करता दिखाई दिया था। तो आज के सेशन में भी मेरे जो फोकस है सीमेंट काउंटर पे ही रहेगा। तो जो पहला स्टॉक रहेगा बाय रिकमेंडेशन में वो सीमेंट स्टॉक होगा, उसका नाम है पहला ग्रासिम। अगर हम ग्रासिम की ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने बीते कई सेशन में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। 1,800 रुपए के जोन के ऊपर स्टॉक मूव करता दिखाई दिया था। कल के सेशन में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। मुझे लगता है कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है डेली चार्ट के ऊपर। स्टॉक ने कल क्लोजिंग दी 1825 1826 के जोन में। तो मुझे लगता है यहाँ पे लॉन्ग करके चलना चाहिए ग्रासिम को। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 1795 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 1875 तक के टारगेट ग्रासिम में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा देखिए वो भी सीमेंट काउंटर में से रहेगा, स्टॉक है अल्ट्रासेमको की बात करें तो अगेन स्टॉक एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करता दिखाई दे रहा है डेली चार्ट के ऊपर ये एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट। मोमेंटम ऑलरेडी कैरी कर रहा है स्टॉक, पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन से ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम स्टॉक कैरी कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले सेशन में ये कंटिन्यूएशन पैटर्न कैरी करेगा। अपसाइड में 7420 तक के टारगेट 7420 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 7150 के नीचे। तो दोनों ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और सीमेंट काउंटर के ऊपर मुझे लगता है आज तेजी बननी चाहिए। तो सीमेंट काउंटर्स, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये रेडार पर क्षितिज के। सीमेंट पैक में चाहे फिर बड़ी दिग्गज कंपनियां हो या मिड कैप सीमेंट काउंटर्स हो, अच्छा एक्शन पूरे हफ्ते हमने देखा, पिछले पूरे हफ्ते और ये हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी नजर आई है। तो इसीलिए अब भी यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे काउंटर्स हैं। लेकिन चलिए, गिरावट में खरीदारी के मौके अभी भी बाजार का अंडरटोन बुलिश। अभी क्षितिज भी बता रहे थे कि जहां तक सिचुएशन पॉजिटिव नजर आ रही है, खरीदारी के ही मौके इस वक्त बाजार में ढूंढने चाहिए और कई सारे स्पेसेस सेक्टर्स होंगे जो आपको एंट्री पॉइंट्स भी दे जाएंगे। आइए वही समझते हैं कौन से एंट्री पॉइंट्स हैं आज के लिए, कौन सी खबरें हैं जो कि एक बड़ा ट्रेड बनकर निकल सकती है। कई सारी खबरें, कई सारे सेक्टर्स फोकस में हैं। आईटी इन दिनों फोकस